सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, डॉक्टर के समान हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। जिस प्रकार से एक डॉक्टर की ओहदा होता है, डॉक्टर की इज्जत होती है, उसी प्रकार एक नर्स की इज्जत हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, इस पर बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि क्या नर्सिंग के बाद में हम लोग हॉस्पिटल खोल सकते हैं या फिर नहीं खोल सकते। सो हॉस्पिटल खोलना इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। सो चलिए हम लोग आज का तो डिस्कशन यही करने वाले हैं कि डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। और ये डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, ये सवाल अराइज कहाँ से होता है? अराइज यहीं से होता है। सबसे पहले मैं बहुत सारे गवर्नमेंट ने इस पर आवाज भी उठाई है कि हाँ, बीएससी नर्सिंग वालों को भी डॉक्टर के समान पर्चा लिखने की भी अनुमति होनी चाहिए। वो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले ये चर्चा अराइज कहाँ से होती? एक बीएससी नर्सिंग करने वाला डॉक्टर बनने की कैसे सोचने लगता है, किस लेवल पर आकर सोचने लगता है, इस पर बात करता हूँ। सो सबसे पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये बीएससी नर्सिंग है और ये है आपका एमबीबीएस, ये है आपका एमबीबीएस। चलिए इस पे डिस्कशन करूं। ये भी 4 साल का कोर्स है, ये 5 ईयर का कोर्स है, ये ग्रेजुएशन कोर्स है, ये ग्रेजुएशन कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, ये भी डिग्री कोर्स है, और ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, ये नोबल प्रोफेशन है, ये भी नोबल प्रोफेशन है। और क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा कोर्स है दोनों भी। इसमें हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें भी हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, नो डाउट। इसमें भी हाँ, ये बात है। अब आती है आपके अच्छी बात है, जो स्टूडेंट कम नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो कम नॉलेज गेन करते हैं और सिर्फ पास होने वाली मेंटेलिटी के साथ चलते हैं, बस कुछ भी करके हमको डिग्री प्राप्त हो जाए। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, उनके लिए तो है ये आप डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, डॉक्टर की तरह ओहदा प्राप्त कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो उसके लिए मेन वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत सारे टीचर हमें सजेस्ट करते हैं एमबीबीएस लेवल की बुक्स। बीएससी नर्सिंग में भी एमबीबीएस लेवल का ही आप पढ़ते हो, पढ़ने वाला होना चाहिए। सिलेबस वही है जो एमबीबीएस में, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। सो यदि पढ़ने वाला होगा तो वो तो पढ़ेगा ही अपने भाई। बाकी तो एमबीबीएस में भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है, वही सिलेबस इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, नेक्स्ट बात करूं मैं आपके, चलिए इसको पूरा ही हटा देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, बीएससी नर्सिंग में आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है। बायोकेमिस्ट्री मेरे को भी वही सजेस्ट की गई थी बुक जो आपके एमबीबीएस में सजेस्ट की गई थी, इवन एमबीबीएस से भी ऊपर लेवल की सजेस्ट की गई थी। सो ये तो बहाना मैं नहीं बना सकता कि बीएससी नर्सिंग में मेरे को पढ़ाया कम जाता है। बीएससी नर्सिंग में वही पढ़ाया जाता है जो कंपाउंडर लेवल की चीजें, सुइयां लगाना वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएससी नर्सिंग में भी हम लोग वही चीजें पढ़ते हैं जो हमें एमबीबीएस में देखने को मिलती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो, कुछ क्या, बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलती हैं, उस पर हम लोग अभी नहीं जा रहे, लेकिन सिमिलर चीजें देख लेता हूँ जिससे मेन आप लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा पाते हो और पेशेंट को देख पाते हो और पेशेंट को प्रॉपर रूप से आप लोग डिजीज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आप लोग कर पाते हो। सो फार्माकोलॉजी जो आपकी मेन होती है, फार्माकोलॉजी के बेस पर ही आप लोग ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट का। मेन तो आप लोग यही है कि डिजीज को कैसे हम लोग दूर करें, पेशेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, वही तो डॉक्टर करता है। और नर्स भी तो वही पढ़ रही है, फार्माकोलॉजी। सो नर्स डॉक्टर क्यों नहीं है और डॉक्टर डॉक्टर क्यों है, ये बात है हमारी। सो फार्मा जो होती है वो बीएससी नर्सिंग वाले क्या स्टडी करते हैं, वो बहुत ही कम लेवल की स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में जो फार्मा पढ़ाई जाती है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मतलब एमबीबीएस लेवल की पढ़ाई जाती है। सो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने तो उस लेवल की पढ़ी है, मेरे को तो अब मैं कर सकता हूँ डिजीज को ट्रीटमेंट। हाँ, ये मेरे अंदर है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि आप लोग किसी भी प्रकार का प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर पाओगे, ये गवर्नमेंट कहती है।
बाकी फार्मा हम भी पढ़ते हैं, फार्मा वो भी पढ़ते हैं, फार्मा हमें भी वही बुक सजेस्ट की जाती है जो उनको की जाती है। और बस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो डल स्टूडेंट है वही यहाँ पर आते हैं। सो चलिए नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग हमारे पास क्या देखने को मिलती है। ये बीएससी नर्सिंग है, ये 4 साल का कोर्स है। इसके बाद में आप लोग एमएससी नर्सिंग करते हो जो कि 2 साल का कोर्स है। इसके बाद में आप लोग पीएचडी नर्सिंग करते हो। पीएचडी नर्सिंग करने के बाद ये आपका 4 से 6 साल का कोर्स है। इस प्रकार से कुल 10 साल का झमेला है। उसके बाद में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे। मैं अर्निंग पे आता हूँ। मेन तो बात सैलरी पर है, सैलरी से तो रुतबा बनता है, सैलरी पर ही तो डिपेंड है। लेकिन हाँ, इज्जत की भी बात होती है, उस पर तो डिस्कशन करते हैं हम वन बाय वन। सो ये डिस्कशन था। आप लोग 10 साल अपना स्पेंड करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे। हाँ, उसके साथ साथ आप लोग अर्निंग भी तो करते रहोगे, ये तो बात चलती रहेगी। आप लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब लग पाते हो तो उसके बाद एमएससी वगैरह ये करते ही रहना है। बाकी आप लोग डॉक्टर जरूर लगा पाओगे पीएचडी करने के बाद में। ये बात है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात होती नहीं है। कोई बहुत ही कम चुनिंदा लोग होते हैं जो डॉक्टर की उपाधि ले पाते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनके आगे डॉक्टर लगता है। उन्होंने भी नर्सिंग कर रखी है लेकिन उनके आगे डॉक्टर लगता है। चलिए अब हमारा मेन जो सैलरी है, सैलरी पर बात करूं। सो बीएससी नर्सिंग वालों की सैलरी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इवन मैं तो ये कहूँगा बीएससी नर्सिंग वालों की सैलरी ज़्यादा होती है डॉक्टर से। लेकिन हाँ, बहुत सारे एडवांटेज है, प्रोस एंड कॉन्स है जो देखने को मिलते हैं बीएससी नर्सिंग में, और डॉक्टर में बहुत ही वो अच्छे लेवल पर है। गवर्नमेंट जॉब में कोई डिफरेंस नहीं है बीएससी नर्सिंग में सैलरी और डॉक्टर की सैलरी में। बाकी यहाँ एक एडवांटेज है, आप जेआर बनते हो। डॉक्टर करने के बाद आप जेआर तो बनते ही हो। और यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा फिर वो वाली बात आ जाती है, दिल पे चोट लगने वाली बात आ जाती है। आप लोग संविदा पे लगते हो और उसमें बहुत अपने को घिसना पड़ता है, तब जाकर कुछ कर पाते हैं। सो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन जो पढ़ने वाले मेहनत करने वाले स्टूडेंट है ना, वो कहीं नहीं चूकते। यदि आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला है, यदि आपका माइंडसेट एक बिजनेसमैन वाला है, यदि आपका माइंडसेट एक मेहनत करने वाले इंसान का है ना, क्रिएटिव माइंडसेट, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। क्रिएटिव माइंडसेट, आप लोग कहीं भी चले जाओ, वो कहीं से भी गोबर से उठकर भी पैसा साफ लेगा। और जो जिसको जन्नत भी दे दी ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो फैसिलिटी से तो कोई लेना देना है नहीं। जो अच्छा करना होगा वो तो करेगा, अल्टीमेटली वो करेगा, ये तो बात है। बीएससी नर्सिंग करने वाला भी बहुत ही अच्छा ओहदा हासिल करेगा। और बीएससी नर्सिंग करने में आपको बहुत सारे उसके बाद तो पैसे कमाने के सोर्सेज हैं, पैसे कमाने के सोर्सेज बहुत हैं। यदि आप ओटी में स्पेशलिस्ट हो गए तो फिर आप कोई तो बल्ले बल्ले है। एक ड्रेसिंग के 500 रुपये लगते हैं। सो आपने 6-7 पेशेंट की ड्रेसिंग दिन में कर दी तो आप लोगों को 3-4 हज़ार, कम से कम 3-4 हज़ार तो अर्निंग करोगे। 4 या 12, मतलब 1-2 लाख तो आपके लिए बहुत ही छोटा अमाउंट होगा। उस लेवल पे आप लोग तो मना करोगे ऊपर से पेशेंट को कि नहीं नहीं बस हो गया, मेरे पास टाइम नहीं, इस प्रकार की बातें करने लगो। सो बीएससी नर्सिंग करने के बाद पैसा सापने वाली तो बात आ जाती है, बाकी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ये तो बात है। चलिए मैंने अंत में आपको रिप्लाई किया कि आप लोग डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ आप लोग उस लेवल की इज्जत जरूर पा सकते हो। इवन मैंने तो अभी ये देखा है कि बीएससी नर्सिंग वाले अलग से अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अलग से अपना क्लिनिकल खोल रहे हैं, और फिर डॉक्टर को हायर करते हैं पेशेंट को दिखाने के लिए। क्योंकि नर्सिंग वाले ज़्यादा हो गए ना, आप लोग देख रहे हैं कि अब लोग नर्सिंग को कितना सीरियसली लेने लगे। और इंडिया में तो अब लोग गवर्नमेंट भी नर्सिंग को प्रमोट कर रही है, नर्सिंग के फंड ज़्यादा रख रही है, नर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया है। जब मैं तो कहता हूँ जितना हो सके बीएससी नर्सिंग को भी
पॉलिटिकली इन्वॉल्व करो। पॉलिटिक्स में जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ना वो आगे ही जाएगा। हर गवर्नमेंट चाहेगी कि उनकी गवर्नमेंट आए और तब तो आगे बढ़ना ही आप लोग जानते ही हैं। सो ऐसा हो जाए तब बढ़िया रहेगा। बाकी देखते हैं, नर्स एक अलग थिंग है और डॉक्टर बनना एक अलग थिंग है। आप लोगों को मैंने समझा दिया, डॉक्टर का काम अलग है, नर्स का काम अलग है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। डॉक्टर अपने लेवल पर है और नर्स अपने लेवल पर। डॉक्टर एंड नर्स दोनों अलग थिंग है, ये तो आप लोग दिमाग में घुसा लीजिएगा। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, बहुत सारी। इस टॉपिक पर तो मेरे को कितना भी बुलवा दिया जाए, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कभी निकल नहीं पाती। ये सारी बातें जो दिल से ही निकल रही कि इसी में मैंने किसी भी प्रकार का स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। इसमें जीरो स्क्रिप्ट यूज़ हुई, हालांकि कुछ वीडियो में होती है स्क्रिप्ट यूज़, इसमें मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। जो भी बातें निकल रही है दिल से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वही निकल रही है। बहुत सारी बातें अंदर भी रह रही है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आज का वीडियो तो यहीं तक रहेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।